कहानी शुरू होती है अल नीफ की जादुई दुनिया में। सीमित जीवन अवधि वाले नश्वर लोगों और रिस्पॉन हैक्स वाले अमर लोगों के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध का परिणाम दोनों पक्षों के दो सबसे मजबूत व्यक्तियों, मानव नायक ग्राहम और अमरों पर शासन करने वाले राक्षस स्वामी वेल्टेल के बीच लड़ाई पर निर्भर था। इस तरह की लड़ाई आमतौर पर हार का कारण होगी क्योंकि वेल्टेल अमर है, लेकिन ग्राहम के पास मौजूद पवित्र तलवार के साथ वह इतना मजबूत झटका देने में सक्षम था कि इसने किसी तरह वेल्टेल के उत्थान पर काबू पा लिया और उसकी मृत्यु का कारण बना। वेल्टेल खुद को हराने में कामयाब होने के लिए नायक की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, लेकिन वह अभी भी एक नश्वर से हारने के बारे में दुखी था। इसलिए अपने अंतिम क्षणों में उसने कसम खाई कि वह अपना बदला लेने के लिए वापस आएगा, और इसके साथ ही वह दुनिया से गायब हो गया। वर्षों बाद वेल्टेल एक बार फिर जागता है और उसका स्वागत उसके वफादार नौकरों में से एक मकीना द्वारा किया जाता है। वह उसके सामने घुटने टेकती है और कहती है कि उसने उस दिन के लिए 500 वर्षों तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया है जब वह वापस आएगा, और वह इस तरह के अनौपचारिक पोशाक में उसके साथ उपस्थित होने के लिए माफी मांगती है। लेकिन वेल्टेल का कहना है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। वह बस इस बात से खुश है कि वह उसका पुनर्जन्म अनुष्ठान करने और उसे वापस जीवन में लाने में कामयाब रही। लेकिन जैसा कि कहा गया है, उसे कोई सुराग नहीं है कि वे कहाँ हैं, और वह एक बार फिर से अलमित पर अपनी विजय शुरू करना चाहता है। हालांकि इसके बारे में माकिना ने उसे बताया कि उसकी और अलमित की मृत्यु के बाद से 500 वर्षों में बहुत सी चीजें घटित हुईं। वह चला गया। लगभग 80 साल पहले एल्मिथ और पृथ्वी बड़ी तबाही में फंस गए थे, जिसके कारण दोनों दुनियाएं एक दूसरे से जुड़ गईं। परिणाम स्वरूप 90% आबादी खत्म हो गई और राष्ट्रीय सरकारों ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए शहरों ने स्वतंत्र राज्यों के रूप में काम करना शुरू कर दिया, और तब से कुछ युद्ध छिड़ गए, लेकिन अब चीजें अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण हैं। यह दुनिया की वर्तमान स्थिति है, और यह देखते हुए कि पृथ्वी के पास अविश्वसनीय रूप से उन्नत तकनीक थी और एल्मिथ के पास मैगीटेक, दोनों दुनियाओं के विलय से बहुत तेजी से प्रगति हुई। माकीना उसे यह दिखाने के लिए सतह पर ले जाती है कि नई दुनिया कैसी दिखती है, और वेल्टेल इस बात से आश्चर्यचकित है कि दुनिया कितनी दूर आ गई है। लेकिन अपने आश्चर्य में वह अपने परिवेश पर ध्यान देना भूल जाता है, इसलिए वह लगभग एक यादृच्छिक व्यक्ति से टकरा जाता है। सड़क और मकीना को उसे रास्ते से हटाना होगा। वह अपना ध्यान भटकने देने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह आदमी इतनी लापरवाही से उससे टकरा गया। 6 अंधेरे साथियों में से एक। यह लगभग वैसा ही है जैसे वे नहीं जानते या परवाह नहीं करते कि वह कौन है। इसलिए वेल्टेल इन मूर्ख प्राणियों में भय की एक नई भावना पैदा करने के लिए तैयार है। वह अपना हाथ आकाश की ओर उठाता है, और मकीना को पहले से ही पता है कि वह क्या करने वाला है। इसलिए वह उसे बताने की कोशिश करती है कि यह एक अच्छा विचार नहीं है, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उसने पहले ही अपना जादू आकाश में चला दिया है और एक विशाल छेद बना दिया है। बादल छाना। घटनाओं के एक प्रतिकूल मोड़ में लोग इस तथ्य से डरने की बजाय अधिक नाराज लग रहे हैं कि कोई व्यक्ति शहर में जादू का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मूर्ख था, और इसके तुरंत बाद एक अलार्म बजता है। इसलिए माकीना बताती है कि शहर के भीतर भव्य जादू का उपयोग करना मना है। शहर इसलिए मुसीबत में पड़ने से पहले उन्हें यहां से निकलना होगा। वेल्टेल को यह समझ में नहीं आता कि उसे भागने जैसा कायरतापूर्ण कार्य क्यों करना पड़ता है, लेकिन चूंकि माकीना जोर देती है तो वह उसके साथ जाता है। हालांकि जब वे जा रहे थे, वेल्टेल ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो नायक ग्राहम जैसा दिखता था। उसके पास उस आदमी का सामना करने का समय नहीं था, क्योंकि मकीना उसे खींच कर ले जाना जारी रखती थी। एक बार जब वे खतरे से बाहर हो जाते हैं, तो मकीना वेल्टेल के साथ बैठती है और उसे सूचित करती है कि उसके मरने के बाद इम्मोर्टल्स को इम्मोर्टल्स के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करना पड़ा और उनके बीच युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन दुनिया में 80 साल पहले जुड़े हुए इम्मोर्टल्स के नागरिक साम्राज्य को दुनिया भर में फैलने के लिए मजबूर किया गया, और कुछ ही समय बाद प्रमुख उद्योगों ने उनके खिलाफ धर्म युद्ध शुरू कर दिया। वेल्टेल ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो मकीना ने उसे बताया कि दुनिया के लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि अमर मानव अधिकारों के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने लगातार उनका शिकार करना शुरू कर दिया। पहले तो यह इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर लोगों ने अमर विरोधी हथियार विकसित किए, और उस समय से अमरों को देखते ही मार दिया गया।
यहां तक कि वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। वेल्टेल को यह समझने में कुछ क्षण लगते हैं कि उसके लोगों का सफाया हो गया है, लेकिन एक बार जब उसे इसकी जानकारी हो जाती है, तो वह पूछता है कि अन्य 5 अंधेरे साथियों के साथ क्या होता है। मई, इतनी पुरानी और रालशाइन का ठिकाना सभी अज्ञात हैं। लेकिन दुख की बात है कि जेनो की मौत की पुष्टि हो गई। उसने खुद का बलिदान दिया और एक धोखेबाज के रूप में काम किया ताकि मकीना शिकारियों से बच सके। उन्होंने कहा कि वह राल शाइन के अलावा वेल्टाल के लिए ऐसा कर रहे हैं। मकीना वेल्टल के पुनर्जन्म अनुष्ठान को करने में सक्षम एकमात्र अन्य व्यक्ति थी। सेनल हमेशा वेल्टाल का एक वफादार अनुयायी रहा है, इसलिए वह इतना अच्छा समर्थन पाने के लिए आभारी है। लेकिन अभी भी एक और व्यक्ति है जिसका मकीना ने उल्लेख नहीं किया है, इसलिए वेल्टाल ने उससे मार्कस के बारे में पूछा। माकिना वास्तव में मार्कस के बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए विषय बदलने की कोशिश करती है और वेल्टल से पूछती है कि क्या वह प्यासा है। वेल्टाल का कहना है कि वह ऐसा नहीं करता है, इसलिए मकीना को बहाना बनाना पड़ता है कि उसे कुछ पीने की जरूरत क्यों है, और जब वह कुछ खरीदने जाती है तो उसे वहीं इंतजार करने के लिए कहती है। जब वह चली गई तो एक यूट्यूबर ने कुछ होर्डिंग पर स्ट्रीमिंग शुरू कर दी और वह सोच रहा था कि यह क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि क्षेत्र में चारों ओर बहुत सी रोशनियां बह रही हैं और ऐसा लगता है कि यह होर्डिंग के पास छत पर एक लड़की के कारण हुआ है। पहले तो यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वह क्या कर रही है, लेकिन फिर वह तुरंत अपनी कलाई झटकती है। सभी बिलबोर्ड हब वीडियो चलाने लगते हैं। लड़की अपने आप से बहुत खुश लगती है और कोई नहीं जानता कि उसने ही ऐसा किया है, इसलिए वह दूर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह जा रही होती है, वेल्टल उसे बुलाता है और वह थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वह अभी पकड़ी गई है। वह यह दिखावा करने की कोशिश करती है कि वह किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वेल्टाल ने स्पष्ट रूप से उसे आसपास के साथ कुछ करते हुए देखा और फिर अचानक स्क्रीन बदल गई। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती कि कोई इतना समझदार है कि अकेले ही आसपास के माहौल के आधार पर यह पता लगा सके कि उसने क्या किया है। इसलिए वह वेल्टाल से पूछती है कि वह कौन है, हालांकि जब वह कहता है कि वह राक्षस भगवान है तो वह उसे गंभीरता से नहीं लेती है। वेल्टाल बताते हैं कि वह जानते हैं कि उन्होंने विशाल पिक्चर स्क्रीन के लिए कुछ किया है, लेकिन वह इसके पीछे के सिद्धांत को नहीं समझते हैं, इसलिए वह उनके जैसे किसी विशेषज्ञ से इसके बारे में सीखना चाहेंगे। लड़की खुश है कि वह सोचता है कि वह इस विषय पर एक विशेषज्ञ है, इसलिए वह इस बारे में बात करना शुरू कर देती है कि यह कैसे कुछ बुनियादी हैकिंग थी और इसकी तुलना में पोकेमॉन फाइलों को लीक करना कहीं अधिक कठिन था। अभी उसने जो कुछ किया वह बिलबोर्ड के लॉजिक बैरियर में एक घातक दोष का फायदा उठाना था और फिर वह मनोरंजन के लिए कुछ मसालेदार वीडियो में शामिल हो गई। वेल्टल ने उसके भाषण को बाधित किया और उसे बताया कि वह मार्कस नाम के अपने एक अधीनस्थ की तलाश कर रही है और वह सोच रहा है कि क्या उसे कोई पता है कि वह उसे कहां ढूंढ सकता है। लड़की शहर के मध्य में विशाल टावर की ओर इशारा करती है और कहती है कि उस कंपनी के सीईओ का नाम मार्कस है, इसलिए अगर वह वहां जाएगा तो शायद वह उसे ढूंढ सके। लोग उसकी सलाह का पालन करते हैं और मार्कस की तलाश में भारी जादू उद्योगों की ओर जाते हैं। जैसे ही वह प्रवेश करता है, वह देखता है कि यह अजीब दिखने वाली चीज उसकी ओर घूम रही है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है और फ्रंट डेस्क पर जाता है और रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वह यहां मार्कस की तलाश कर रहा है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही मार्कस निजी सचिव नीचे आती है और कहती है कि वह वेल्टाल को मार्कस के पास लाने के लिए यहां आई है। वे दोनों टॉवर के शीर्ष की ओर जाने वाली लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं और जब वे ऊपर जाते हैं, वेल्टल ने देखा कि सचिव के पास उस चीज का एक पिन है जो उसने अंदर आते समय देखा था। इसलिए उसने पूछा कि यह किस बारे में है। वह शायद कहती है कि यह कंपनी का शुभंकर है और वे निकट भविष्य में इसके आसपास एक ब्रांड बनाने की योजना बना रहे हैं। आखिरकार वेल्टाल टॉवर के शीर्ष पर पहुंचता है, जहां वह मार्कस को अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ पाता है। मार्कस का कहना है कि बहुत समय हो गया है जब से उसने आखिरी बार वेल्टाल को देखा था, लेकिन वेल्टाल को यह अपमानजनक लगता है कि मार्कस अपने राजा की उपस्थिति में बैठा रहता है। मार्कस उसे नजरअंदाज करता है और पूछता है कि उसका यहाँ क्या व्यवसाय है, इसलिए वेल्टाल कहता है कि वह चाहता है कि मार्कस अमर साम्राज्य के पुनर्निर्माण में उसकी मदद करे। मार्कस ने 1 मिनट तक उसके चेहरे पर हंसते हुए कहा कि वह मजाकिया लहजे में ऐसा नहीं करेगा। वेल्टाल अपमानित महसूस करता है,
इसीलिए वह मार्कस को सम्मान में एक दर्दनाक सबक सिखाने की तैयारी करता है। हालांकि इससे पहले कि वह अपना जादू चला पाता, मार्कस का सहायक उस पर ब्लेड से हमला करता है। इसीलिए वह रास्ते से हटने के लिए मजबूर हो जाता है। वह हैरान है कि वह हथियार बनाने के जादू का उपयोग करने में सक्षम है। लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा हमला करे, मार्कस उसे नीचे खड़े होने के लिए कहता है। फिर वह वेल्टाल की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि वह कमजोर हो गया है, क्योंकि अपने चरम पर उसे उस पैमाने के जादू से कभी खतरा महसूस नहीं हुआ होगा। यदि एक अकेला इंसान उसे इतनी परेशानी देने में सक्षम है, तो वह वास्तव में दुनिया पर कब्जा करने का इरादा कैसे रखता है? मार्कस एक ऐसे राजा की सेवा करने से इनकार कर देता है जो इतना दयनीय है। इसलिए वह वेल्टाल से कहता है कि वह उसे मजबूर करने से पहले उसकी नजरों से दूर हो जाए। वेल्टाल क्रोधित हो जाता है और मार्कस को नीचे गिराने के लिए अपना जादू चलाना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, मार्कस पहले ही अपना जादू तोड़ने वाला जादू कर चुका होता है और वेल्टाल सदमे में रह जाता है, क्योंकि मार्कस के पास जादू करने में कभी भी उसे मात देने के लिए पर्याप्त प्रतिभा नहीं थी। मार्कस वर्षों से इस क्षण का इंतजार कर रहा था। इसलिए उसे वेल्टाल को यह बताने में बहुत खुशी होती है कि उसकी ताकत अतीत का अवशेष है। यहाँ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में इम्प्लांट का पता चलता है, लेकिन वेल्टल को नहीं पता कि वह चीज क्या है। इसीलिए मार्कस इसके बारे में सब कुछ समझाते हुए एक निर्देशात्मक वीडियो खींचता है। उपकरण को परिचित कहा जाता है और जादू का उपयोग करते समय आमतौर पर 5 चरणों वाली प्रक्रिया, आरंभीकरण, निर्माण, विस्तार, मंत्रोच्चार और उद्घोषणा की आवश्यकता होती है। यह उपकरण लोगों को 3 चरणों को छोड़ने की अनुमति देता है। इसलिए अब कोई भी, और मेरा मतलब है कि कोई भी, उच्च स्तर पर जादू का उपयोग कर सकता है। और यदि वेल्टल को अपने किसी परिचित को प्रत्यारोपित करने के बारे में कोई विचार मिल रहा है, तो मार्कस ने विशेष रूप से इसे वेल्टल जैसे उच्च प्राणियों के साथ असंगत बनाने के लिए डिजाइन किया है। इसका मतलब है कि वह कभी भी परिचित का उपयोग नहीं कर सकता है, और जबकि उसकी प्राकृतिक जादू कास्टिंग गति एआई जादू कास्टिंग की तुलना में सुपर मानवीय है, वह मेल द्वारा अपने जादू भी भेज सकता है। वेल्टल पूछता है कि मार्कस यह सब क्यों कर रहा है, तो मार्कस बताता है कि जिस दिन वे मिले थे उसी दिन से उसे वेल्टल कभी पसंद नहीं आया था। वह अत्याचारी, अहंकारी था, और सबसे बुरी बात यह थी कि उसके पास उसके अहंकार को चेतावनी देने का कौशल था। इसलिए मार्कस उस समय कभी उसका विरोध नहीं कर सका। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वह वेल्टाल से कहता है कि अब उसके जाने का समय हो गया है। इसलिए वह उस पर कई खूनी तलवारें चलाना शुरू कर देता है, और वेल्टाल उन सभी से बचने में असमर्थ है। इसलिए उसे कई बार चाकू मारा जाता है और खिड़की से बाहर छोड़ दिया जाता है। मार्कस हमेशा ऐसा करना चाहता था, और अब जब उसने अंततः वेल्टाल पर विजय प्राप्त कर ली है, वह घोषणा करता है कि वह नया राक्षस स्वामी है। लेकिन इन सबके अलावा उसकी सचिव वास्तव में कंपनी के शुभंकर के लिए उसके प्रचार विचारों पर चर्चा करना चाहती है। इसलिए मार्कस उसे अगली योजना बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहता है। इस बीच वेल्टाल दुर्घटनाग्रस्त होकर शहर में वापस आ गया है, और उसका पुनर्जनन पहले की तुलना में बहुत धीमा है। इसलिए उसे अपनी चोट से उबरने में कठिनाई हो रही है। वह बाहर सड़क पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वह गलती से किसी से टकरा जाता है, और परिणाम स्वरूप वह एक लड़ाई में पड़ जाता है जिसे वह तुरंत हार जाता है। अब उसे देखो, कूड़े के ढेर में रखा हुआ है, और सोच रहा हूं कि वह नश्वर लोगों से क्यों हारता रहता है, जैसे कि उसने 1 ग्राम खो दिया है, जब तक कि माकिना अंततः उसे ढूंढ नहीं लेता। माचिना उसे ट्रेन में ले जाती है और मार्कस के विश्वासघात के बारे में उसे सूचित करने में झिझकने के लिए माफी मांगना शुरू कर देती है, और उसकी झिझक के कारण वह इतनी बुरी तरह से अपमानित हो गया। वह उससे कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने उसे बताया होता तब भी वह स्वयं इसकी पुष्टि करना चाहता। एक बार जब ट्रेन रुकती है, माचिना वेल्टोल को उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में छोड़ देती है जिसमें वह रहती है, और उसे बताती है कि यह उसका घर है। वेल्टोले सोचती है कि उसका मतलब है कि पूरी इमारत उसकी है, लेकिन मैकिना उसे अपने छोटे से कमरे में ले जाती है और बताती है कि वह वास्तव में यहीं रहती है। वेल्टोले को पहले लगता है कि वह मजाक कर रही है, लेकिन मैकिना बहुत गंभीर है, क्योंकि वह अपने वेतन से इतना ही खर्च कर सकती है।
वेल्टोले को एहसास होता है कि वह इतने समय से उसकी वापसी के इंतजार में ऐसे ही रह रही है, इसलिए वह उसे अपने पास खींचता है और उसे धन्यवाद देता है क्योंकि उसने उसके प्रति जो वफादारी दिखाई है उसे वह कभी नहीं भूलेगा। सदियों पहले माकिना को उसके समय के लोगों द्वारा सताया जा रहा था क्योंकि जब उन्हें पता चला कि वह अमर थी तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी सभी समस्याओं के लिए उसे दोषी ठहराया और फैसला किया कि कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका उसे ज्वालामुखी में फेंकना होगा। हालांकि इससे पहले कि माकिना लावा से टकरा पाती, वेल्टोले उसे बचाने के लिए कहीं से प्रकट हो गया। यह उनकी पहली मुलाकात थी और वेल्टोले के आने का एकमात्र कारण यह था कि उसने सुना था कि क्षेत्र में उसके जैसा एक और अमर व्यक्ति है और माकिना को पहली बार देखने के बाद वह निराश नहीं हुआ। उसने उसे अपना शरीर और आत्मा उसे समर्पित करने का प्रस्ताव दिया और उस दिन के बाद से माकिना वेल्टोले के प्रति वफादार रही। वह जल्द ही अलार्म बजाकर उठती है और वेल्टो के जागने से पहले वह नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। सूट के उबलने की प्रतीक्षा करते हुए वह अपने आभासी सहायक एलेक्लेट को बुलाती है और उसका एक लघु संस्करण उसके दृश्य क्षेत्र में दिखाई देता है। यह उसे तारीख, समय और वर्तमान मौसम की स्थिति का विवरण देता है। मैकिना यह चुनने के लिए कहती है कि वह कैसा काम कर रही है, इसलिए इलेको उसके सिस्टम पर एक पूर्ण नैदानिक जांच चलाता है और रिपोर्ट करता है कि सब कुछ सही क्रम में काम कर रहा है, जो अच्छा है। लेकिन अब मैकिना बिल्कुल यही पूछ रही थी। माकिना ने नाश्ता खत्म कर लिया और एक बार नाश्ता खत्म करने के बाद वह वेल्टोले को जगाने गई और उसे खाना परोसा। उसने पहले कभी इस तरह का खाना नहीं देखा था, लेकिन उसकी गंध से ही वह बता सकता है कि इसका स्वाद बहुत बढ़िया होगा। वह इसे आजमाने के लिए चॉपस्टिक उठाता है और निश्चित रूप से उसे मैकिना द्वारा उसके लिए बनाया गया भोजन बहुत पसंद है और यह सुनकर वह बेहद खुश होती है। एक बार जब वह खाना खा चुका होता है तो वेल्टोले पूछता है कि क्या माचिना को किसी अन्य अमर के स्थान के बारे में पता है और वह कुछ अन्य अमरों के बारे में जानती है जो अमर शिकार से बचने में कामयाब होते।